कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। ओम शांति। अभी हम यहाँ पर राजयोग का अभ्यास कैसे करें, परमात्मा के समीप कैसे पहुँचे, मन बुद्धि को परमात्मा के ऊपर एकाग्र कैसे करें, परमात्मा का स्मरण याद कैसे करें, ये जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। राजयोग की अनुभूति, जैसे परमात्मा का ध्यान करने की प्रयास कई मनुष्यों ने किया, आदि से लेकर अब तक भगवान को याद करने के लिए अनेक प्रयत्न करते रहे। जैसे एक व्यक्ति घर बार छोड़ के जंगल में गया, शेर की चमड़ी का आसन बिछाया और उसके ऊपर बैठ के परमात्मा को याद करने लगा। तो उसके मन का प्रश्न है कि मेरा मन भगवान में लगता नहीं। तो बोले, भाई आपका मन कहाँ लगता है? तो कहे कि कोई साधु संत, गुरु गोसाई या जिंदगी भर किए कर्म याद आते हैं, या कोई मित्र संबंधी याद आते हैं, या कोई देवता की मूर्ति याद आती है, मुझे भगवान याद आते नहीं है। तो बताया कि भाई आपने एक चमड़ी तो नीचे बिछाई है, उसके ऊपर क्या रखा है? तो बोले देह। तो देह क्या है? तो बोले एक चमड़ी। याद किसको करते हो? तो किसी देहधारी मनुष्य को। तो देहधारी मनुष्य क्या है? तो बोले एक चमड़ी। नीचे एक चमड़ी, ऊपर एक चमड़ी, बीच में शरीर एक चमड़ी। तो भाई तीनों चमड़ियों के बीच में चौथी आत्मा फंस गई, चमड़ी के बोझ तले दब गई, चमड़ी से ऊपर निकल नहीं पाता और निराकार परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता। याद तो करना चाहता है परमात्मा को, लेकिन याद आ गया उसको उसका कुत्ता। कहा कि मैं कुत्ते को सैर कराना था, वो कुत्ता उसको याद आने लग गया, कुत्ते के साथ उसका योग लग गया। करना चाहता था जीओडी गॉड को याद आ गया डीओजी डॉग, तो डॉग के साथ योग लग गया। तो कौन सा योग हो गया? तो बोले कुत्ते का योग हो गया। अरे परसों मेरा झगड़ा हुआ था, उसने मुझे मारा था, मैंने उसे मारा था, वो झगड़ा याद आने लग गया। तो बोले झगड़े में योग लग गया। तो कौन सा योग हो गया? तो बोले झगड़े का योग हो गया। अरे मुझे दूध लाने जाना था, चाय बनाना था, वो दूध और चाय याद आने लग गया, दूध चाय के साथ योग लग गया। तो कौन सा योग हो गया? तो बोले दूध और चाय का योग हो गया। अरे मुझे डॉक्टर के पास जाना था, फलानी दवाई लेनी थी, मेरा बीपी नीचे ऊपर हो रहा था, उसे चेक करना था, वो डॉक्टर याद आने लग गया। तो बोले डॉक्टर के साथ योग लग गया। तो बोले कौन सा योग हो गया? तो बोले डॉक्टर का योग हो गया। अरे मुझे पोस्ट ऑफिस में जाना था, मेरे मित्र को लेटर डालना था, वो पोस्ट ऑफिस याद आने लग गया, वो मित्र याद आने लग गया। अरे मुझे टेलीफोन करना था, वो टेलीफोन याद आने लग गया। अरे मुझे किसी की शादी में जाना था, किसी की बर्बादी में जाना था, वो शादी बर्बादी याद आने लग गई। तो बोले उसमें योग लग गया। अरे मैं तो योग लगाना चाहता था भगवान से, लेकिन मेरा योग लगता नहीं है। ये सब बातें याद आती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसके मन में प्रश्न है। तो आपके भी मन में ऐसा ही प्रश्न है। हम याद तो भगवान को करना चाहते हैं, याद तो ईश्वर को, परमात्मा को करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन भटकता रहता है, यहाँ वहाँ भागता रहता है। हम क्या करें? ऐसा आपके मन में प्रश्न है।
तो याद तो करना चाहते हैं लेकिन याद कर नहीं पाते हैं। ये सब बातें याद आती है, हम क्या करें, ऐसा प्रश्न आपके मन में है तो उत्तर भी आपके ही पास है। जैसे एक व्यक्ति है जिसने साहब को फोन किया कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो साहब ने कहा भाई आप हमारे घर पे आ जाओ, वहां पर मैं आपको मिलूंगा। तो वो घर पे आ गया तो नौकर ने रोक दिया, कहे रुक जा भाई, साहब अभी भोजन कर रहे हैं और भोजन के बाद मिलेंगे। वो रुक गया। उतने में एक दूसरा आदमी आया जो सीधा अंदर आ गया। नौकर ने भी रोका नहीं और वो सीधा अंदर चला गया और साहब ने भी कहा आओ बैठो भोजन करो। अब इसमें प्रश्न ये है कि पहला व्यक्ति जिसने फोन करके टाइम लिया इसको क्यों रोक दिया, और ये दूसरा व्यक्ति जिसने न फोन किया न टाइम लिया इसको क्यों अंदर आने दिया, ऐसा क्यों हुआ। तो बताया कि इसने फोन करके टाइम लिया लेकिन आदमी पराया था इसलिए रोक दिया गया, और जो दूसरा था वो अपना था इसलिए अपने आप चला गया। तो अपना कोई आता है तो हम कहते हैं आओ बैठो भोजन करो, तो मनुष्य का जो अपना है वो अपने आप याद आता है, उसको याद करना नहीं पड़ता है। जैसे कि माता का पति है उसको अपने आप याद आता है, बच्चा है उसको अपने आप याद आता है, उसको याद करना नहीं पड़ता। मैं तो खा रही हूँ लेकिन मेरा बच्चा पता नहीं खा रहा है कि नहीं। तो पति बच्चा घर गृहस्थी रिश्तेदार सब याद आते हैं लेकिन भगवान क्यों नहीं याद आते, भगवान की याद क्यों भूल जाती है। तो क्योंकि जो रिश्तेदार है, जो पति है पत्नी है बच्चे है वो सब अपने हैं लेकिन परमात्मा को अपना नहीं बनाया है। तो पहले परमात्मा को अपना बना लो। जैसे कोई माता का पति है तो जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो तो उसका अपना था नहीं, कोई पराया लड़का था, तो उसको शादी किया, उसको अपना बना लिया, दिल में बिठा लिया तो वो स्वतः ही याद आता है। तो ऐसे परमात्मा को अपना बना लो, उसको दिल में बिठा लो। जैसे हनुमान ने राम को अपना बनाया, दिल में बिठाया, भाई सीना फाड़ के दिखाओ दिल में कौन है, तो बोले राम है। तो ऐसे परमात्मा को, दिलाराम को, शिव भगवान को दिल में बिठा लो तो अपने आप याद आएगा। याद करने के लिए कहीं जंगलों में जाना नहीं पड़ेगा, घर गृहस्थ में रहते कार्य व्यवहार करते भी याद कर सकते हैं। कहते भी है त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ लो। परमात्मा मेरी माता है, जैसे माता बच्चों की पालना करती है, उसको नहलाती धुलाती हर प्रकार से उसकी पालना करती है, तो ऐसे परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, रोज ज्ञान का स्नान कराते हैं, दैवी गुणों से हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। तो परमात्मा शिव बाबा हमारी माता है, परमात्मा हमारे पिता है जो उंगली पकड़ के श्रीमत की राहों पर चलना सिखाते हैं। कहते हैं बच्चों मेरे कदम पर कदम रख करके चलो। तो हम बच्चों के लिए परमात्मा स्वर्ग का वर्षा लेके आए हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का वर्षा, सतयुग की बादशाही का वर्षा शिव बाबा हमारे लिए लाए हैं। तो शिव बाबा हमारे बंधु है जो हमारी रक्षा करते हैं 5 विकारों से, वो हम बच्चों के रक्षक है। परमात्मा हमारे सच्चे मित्र है, उनका हाथ हमारे हाथ में है, वो सदा हमारे साथ में है। परमात्मा हमारे साजन हैं, हम उनकी सजनियां हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं। परमात्मा हमारे सतगुरु है जो हमको रोज आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद का हाथ सदा हमारे सिर पर है।
तो हमारे सतगुरु है, कहते बच्चों मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, दिल में बिठा के, पलकों पे बिठा के मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, साथ लेके जाऊंगा। तो परमात्मा हमारे सत शिक्षक है, तो रोज हमको मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो परमात्मा हमारे सत शिक्षक है, जो रोज हमको मीठी मीठी शिक्षाएं देकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे मीठे भगवान के साथ, परमात्मा शिव बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लो, तो कर्म करते भी याद कर सकते हैं। याद करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे नाव कहाँ होती है? पानी में होती है, लेकिन पानी से ऊपर होती है। ऐसे दुनिया में रहो, घर गृहस्थ में रहो, कार्य व्यवहार करो, सबके साथ प्रेम से रहो, लेकिन मन से परमात्मा को याद करो। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो, तो परमात्मा तो मेरा साथी है, मेरे साथ बैठा है, मेरे कार्य में मदद कर रहा है, परमात्मा मेरा साथी है। परमात्मा कि याद में भोजन बनाओ। जैसे माता भोजन बना रही हो, को भगवान तो मेरा बच्चा है, भगवान तो मेरा पति है, शिव बाबा मेरा पति है, मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो शिव बाबा की याद में, परमात्मा की याद में पवित्र ब्रह्मा भोजन बनाओ, परमात्मा को उसका भोग लगाओ, तो भोजन बनेगा। और खाने वाले को भी शिव बाबा की याद आने लगेगी। जैसे कोई मारने भी आ गया, शिव बाबा की याद बुद्धि में है, तो मारने वाला भी गले लग गया, गाली देने वाला भी फूल बरसाने लग गया। शिव बाबा तो मेरा सर्जन है, जो मेरी आत्मा का इलाज कर रहा है, मेरे आत्मा के अवगुण निकाल के सद्गुण भर रहा है। शिव बाबा मेरा सखा है, मेरा साथी है, मेरा मित्र है, जो मेरे साथ सैर कर रहा है। मैं शिव बाबा के हाथ में हाथ दे सैर कर रही हूँ। तो शिव बाबा की याद में शिव बाबा के साथ सैर करो। शिव बाबा ही मेरा संसार है, मेरा घर, मकान, जमीन, जायदाद, धन, दौलत सब शिव बाबा की है। मेरा कुछ भी नहीं है, वो सब शिव बाबा का है। तो हर वस्तु, हर वैभव देखते शिव बाबा की याद आने लगेगी। याद करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जीते जी सब शिव बाबा के नाम कर दो, तो हर वस्तु, हर वैभव देखते शिव बाबा की याद आने लगेगी। जैसे कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ से अलिप्त होता है। ऐसे दुनिया में रहो, घर गृहस्थ में रहो, कार्य व्यवहार करो, लेकिन परमात्मा पर समर्पण रहो। तो ऐसे समर्पण बुद्धि बच्चों को शिव बाबा याद करते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को याद करती है, दिन भर कहीं भी घास खाने चली जाती है, लेकिन जब शाम होती है तो भागी दौड़ी चली आती है। उसको धागे से बांध के रखो, खूंटे गाड़ के रखो, तो खूंटे उखाड़ देगी, धागे तोड़ देगी, और चिल्लाती हुई भागती दौड़ती अपने बच्चे के पास आएगी, उसको दूध पिलाएगी। तो ऐसे शिव बाबा परम धाम से भागे दौड़े हम बच्चों के पास आए हैं, और हम बच्चों को ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं, ज्ञान का दूध पिला रहे हैं, और शक्तिशाली पहलवान बना रहे हैं भाई माया पर विजय पाने के लिए। जैसे एक मुर्गी होती है, वो दाने चुग रही थी, तो उतने में एक चील आ गई। तो मुर्गी ने क्या किया? बड़े बड़े पंख फैलाए और बच्चों को पंखों के नीचे छुपा लिया, चील से उनकी रक्षा की। ऐसे माया के विघ्न आते हैं, दुख, परेशानियां, आपदाएं आती है, तो शिव बाबा अपने बच्चों को
स्नेह के पंखों के नीचे, ज्ञान योग के पंखों के नीचे छुपा लेते हैं और माया रूपी चील से हम बच्चों की रक्षा करते हैं। जैसे कुम्हार के भंबोर में जो बिल्ली के पुंगरे बच गए, बिल्ली के बच्चे बच गए, आग लग गई, लेकिन बिल्ली के बच्चे उसमें सेफ रह गए। तो ऐसे विघ्न आपदाएं आती है तो शिव बाबा की याद में जो रहते हैं, तो शिव बाबा अपने बच्चों की स्वतः ही रक्षा करते हैं। तो शिव बाबा के हाथ में हाथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। शिव बाबा सदा साथ है। जैसे फूल कभी नहीं बोलते कि हमको पानी दो, खाद दो, ये दो, वो दो, माली उनका ध्यान रखता है। तो हम शिव बाबा के बगीचे के फूल है। शिव बाबा माली बन हम फूलों का ध्यान रखते हैं, समय पर सब चीजें हाजिर कर देते हैं। तो शिव बाबा हमारी रक्षा करते हैं, हथेली पे रख के संभालते हैं, कोई चीज की कमी पड़ने नहीं देते। जैसे एक बार अकबर राजा ने बीरबल को पूछा कि भाई ये पुत्र प्रेम क्या होता है। वो तो प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष में उत्तर देता था। तो एक दिन पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। अब नदी किनारे बच्चे खेल रहे थे। अब खेलते खेलते एक सैनिक का बच्चा नदी में गिर गया। अब जैसे बच्चा नदी में गिर गया तो अकबर ने देख लिया, कहा अरे सैनिकों मंत्रियों जाओ उस बच्चे को बचा कर ले आओ। तो सैनिक मंत्री भागे दौड़े गए और उस बच्चे को बचा कर ले आए। तो उसी टाइम बीरबल ने एक अकबर के बच्चे का पुतला बनाया था और खेलते खेलते युक्ति से नदी में गिरा दिया। अब जैसे पुतला नदी में गिर गया तो अकबर ने दूर से देख लिया। अब उसको लगा ये तो मेरा बच्चा नदी में गिर गया। अकबर भागा दौड़ा आया और सीधा नदी में कूद गया। और बीरबल नदी किनारे हंसते खड़ा है, कहता महाराज बाहर आ जाओ। अरे मेरा बच्चा। कहे आपका बच्चा तो ये खड़ा है। तो कहा ये क्या है। कहे आपके प्रश्न का उत्तर है। कहा मैं समझा नहीं। कहा पहले भी एक बच्चा गिरा था, आपने उस पे तरस तो खाया, सैनिकों को ऑर्डर किया, मंत्रियों को ऑर्डर किया, लेकिन जब आपका बच्चा गिर गया तो आप स्वयं ही कूद गए। तो यही होता है पुत्र प्रेम। तो ऐसे शिव बाबा के बच्चे दुखी बन गए तो शिव बाबा परम धाम से स्वयं ही आ गए और वसुधैव कुटुंब की स्थापना की। माता पिता बंधु सखा बन करके शिव बाबा हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। जैसे बाप से बच्चा दूर होता है तो बाप उन्हें लेटर भेजता है, ऐसे शिव बाबा हमें रोज 4 पेज का लेटर भेजते हैं। ज्ञान की मुरली, ज्ञान का पत्र रोज भेजते हैं। बच्चे दुखी हो जाते हैं तो भाई सूक्ष्म प्रेरणाओं से टेलीफोन भी करते हैं। जैसे बाप दूर से बच्चों से मिलने आते हैं तो बच्चों के लिए खिलौने ले आते हैं, सौगातें ले आते हैं। ऐसे शिव बाबा परम धाम से हम बच्चों को मिलने आए हैं। तो हम बच्चों के लिए शिव बाबा क्या लेके आए हैं। कहते बच्चों मैं तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया हूं, लेकिन ऐसा स्वर्ग लेने के लिए तुम्हें लायक बनना है, ज्ञान का स्नान करना है और दैवी गुणों का श्रृंगार करना है, तभी मैं तुम्हें स्वर्ग की सौगात दूंगा। जैसे राजा के दरबार में कोई बाहर का व्यक्ति जाता है तो रोक देते हैं, कह रुक जा भाई, राजा की अनुमति के बगैर, राजा की परमिशन के बगैर अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन राजा का बच्चा जाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, पहरेदार भी सलाम करता है, राजा का बच्चा भागा दौड़ा चला जाता है, राजा बाहें पसारे उसको गोद में लेता और अपने सिंहासन पर बिठाता।
ऐसे शिव बाबा के सच्चे बच्चे बन जाओ तो शिव बाबा के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई माया पहरेदार रोक नहीं सकती। डायरेक्ट शिव बाबा के पास जा सकते हैं और शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले सकते हैं कि जहां हर नर नारायण था, हर नारी लक्ष्मी थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवताओं का राज्य था। नर श्रेष्ठ करनी करे तो नर बने नारायण, और नारी श्रेष्ठ करनी करे तो नारी बने लक्ष्मी, और भारत बने स्वर्ग। तो वे हमारा भारत स्वर्ग था। स्वर्ग के प्रथम राजकुमार महाराज श्री कृष्ण जब निद्रा से जगते थे तो कोयल मधुर गीत गाती थी, मयूर मोहक नृत्य करते थे, पंछियों के मधुर कलरव से राजकुमार श्री कृष्ण निद्रा से जगते थे। जब निद्रा से जगते थे स्वर्णिम सूर्योदय होता, सोने के महलों में हीरों का प्रकाश होता, और श्री कृष्ण सुगंधित जल में स्नान करते, इत्र गुलाब जल और फूलों के सुगंधित जल द्वारा श्री कृष्ण का स्नान होता। जरी कसब के स्वर्णिम हीरे जड़ित वस्त्रों के द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार होता, और श्री कृष्ण सज धज के तैयार हो गए, और आप सब साथियों को सतयुग में बुला रहे हैं। हे मेरे सतयुग के साथियों, आओ मैं तुम्हें पुष्पक विमानों में बिठा के सैर करा दूं। तो वह ऐसे सोने के पुष्पक विमान सतयुग में थे जिस पर बैठ करके राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण आसमान में सैर किया करते थे। घी दूध की नदियां बहती थी, सुगंधित जल की, और चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला के द्वारा देवी देवताओं की पढ़ाई होती थी। पांचों तत्व सुखदाई थे, हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी सभी सुखदाई थे। फल फूलों की बहार थी, फल फूल सदा लदे रहते थे, सदा बहारी मौसम था। गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। तो कितना प्यार इन प्राणियों में था, तो देवताओं में बहुत प्यार था। इसीलिए कहते कि सतयुग प्यार भरी दुनिया थी, जहां राधे कृष्ण सुखों के झूले में झूलते थे। खुशियां ही खुशियां थी, आनंद ही आनंद था, सदा बहार थी, सोने की पहाड़ियां थी, सोने हीरे मोतियों की पहाड़ियों पर राधे कृष्ण गोप गोपिकाएं रास लीला करते थे, हंसते खेलते नाचते गाते मौज बनाते रहते थे। और राधे कृष्ण बड़े हो गए तो शहनाइयां बजने लगी और स्वयंवर की तैयारियां होने लगी, और राधे कृष्ण का स्वयंवर हो गया। तो स्वयंवर के पश्चात उनका नाम परिवर्तन हो गया। श्री कृष्ण सो विश्व महाराजन श्री नारायण, और राधा सो विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। और लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया, विष्णु चतुर्भुज, 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की। विष्णुपुरी ऐसा स्वर्ग अभी थोड़े ही दिनों में इस भारत भूमि पर आ रहा है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए तो हमें गीता का अंतिम अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा देह सहित देह के
सभी संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय करो कि मैं एक आत्मा हूं। भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर खेल खेलने के लिए आई हूं। मेरा खेल अभी समाप्त हो गया। अब मैं आत्मा देह से निकल के अपने धाम जा रही हूं। नीले आसमान के पार, सूर्य, चांद और तारागण से भी पार मैं आत्मा अपने घर जा रही हूं। मैं आत्मा अभी सूक्ष्म लोक में पहुंच गई। सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा बाबा बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाए। ब्रह्मा बाबा का प्यार प्राप्त कर मैं आत्मा अपने घर की ओर जा रही हूं। मैं आत्मा अपने घर जा रही हूं, जहां सुनहरा लाल प्रकाश है। सुनहरे लाल प्रकाशमय देश में मेरे पिता शिव बाबा विराजमान है। शिव बाबा निरंतर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की किरणें फैला रहे हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के समीप पहुंच गए। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझ आत्मा के सभी विकार भस्म होते जा रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, हल्की होती जा रही हूं। सभी बोझ भस्म हो गया। मैं आत्मा हल्की हो गई।
कितना हल्कापन, कितनी शांति मुझे शिव बाबा से प्राप्त हो रही है। मैं आत्मा और मेरे पिता शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये कितना सुंदर मिलन है जो मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलन मना रही हूं। सर्व शक्तियों रूपी किरणें प्राप्त कर रही हूं। मैं आत्मा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रही हूं। आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां। मुझे शिव बाबा से प्राप्त हो रही है। शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपके पास आ गई। कितना सुखद ये अनुभव है जो मैं आत्मा प्राप्त कर रही हूं। कितना सुंदर अव्यक्ति मिलन है जो मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलन मना रही हूं। बाबा, आप कितने मीठे हो जो सर्व शक्तियां, सर्व गुण मुझे दे रहे हो। मैं आत्मा सर्व गुणों, सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। तृप्त, संतुष्ट होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करने के लिए वापिस जा रही हूं। पुनः मैं आत्मा अपने देह में प्रवेश कर रही हूं। तो यह याद की यात्रा रोज सुबह 4 बजे आप जरूर कीजिए, जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और सच्ची शांति, सच्चा सुख, परमानंद, अतीन्द्रिय
सुख प्राप्त होता है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, सभी रोगों से मुक्त होती है, सभी मनोविकारों और शारीरिक बीमारियों से भी आत्मा मुक्त हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुख्यालय अबू पर्वत के द्वारा यह परमात्मा का यथार्थ ज्ञान आपको दिया गया है। इसका 7 दिन का कोर्स आप स्थानीय सेवा केंद्र पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं और स्थानीय सेवा केंद्र की स्वीकृति से अपने मधुबन घर में आ सकते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का अवतरण आबू की धरती पर होता है। आबू रोड तलहटी में ये शांतिवन आश्रम है, जहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा का अवतरण होता है। तो ये 60 एकड़ की भूमि पर स्थापित यह आश्रम है, जहाँ पर एशिया खंड में सबसे बड़ा डायमंड हॉल बनाया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह पर यह डायमंड हॉल का उद्घाटन स्वयं परमात्मा ने किया, जिसमें 20,000 भाई बहन बैठ सकते हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक परमात्मा का अवतरण यहाँ पर होता है। 15 भाषाओं में FM फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसलेशन भी होता है और यह कमल पर विराजित तपस्या धाम है। कमल समान बनने की प्रेरणा देता है, जहाँ पर तपस्या की जाती है और भाई बहनों की रहने खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई हुई है। तो आप परमात्मा के घर में आ सकते हैं और यथार्थ ज्ञान पुनः आप यहाँ पर आकर के प्राप्त कर सकते हैं। आबू पर्वत पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की कर्मस्थली, बाबा की झोपड़ी, जहाँ पर बाबा ने तपस्या की है, जहाँ पर स्वतः पत्र लिखा करते थे, और ये बाबा का कमरा है जहाँ पर बाबा विश्राम करते थे। और हिस्ट्री हॉल, यहाँ पर बाबा ने ज्ञान अमृत सुनाया। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया वही ये हिस्ट्री हॉल है। और ये बाबा का शांति स्तंभ है, जहाँ बाबा आज भी विराजमान है और सारे विश्व को शांति की प्रकाश दे रहे हैं। और ये ओम शांति भवन यूनिवर्सल पीस हॉल है, जहाँ पर कई कॉन्फ्रेंस होती है। तो आप आबू, ये सब तीर्थों में महान तीर्थ आबू तीर्थ है, जहाँ पर भगवान शिव बाबा का अवतरण होता है। तो आप अवश्य आबू पधारिए और परमात्मा के मिलन का अनुभव प्राप्त कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया।